नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा आदमी जो रोज रात को छोटी छोटी लड़कियों के साथ करता था गलत काम। न जाने उस आदमी ने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। एक ऐसी ही लड़की जो शादी होने के बाद अपनी ससुराल गई तो पहली ही रात को उसके पति ने उस लड़की के साथ मन भर के गलत काम किया, जिसके कारण वो मासूम लड़की अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और जब डॉक्टरों ने उस लड़की की हालत देखा तो कहने लगा, अभी लड़की नाबालिग है, तुम पर पुलिस केस हो सकता है। तभी ये सुनकर उसके पति बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि वो लड़की उस समय डर से तड़प रही थी। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और कुछ समय बीतने के बाद वो लड़की अपने पति को साफ साफ जवाब दे दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन उसके पति उस लड़की को मारने लगा और उसके पति का उठने में भी मन नहीं भरा तो उस लड़की को चाकू से मारने की कोशिश करने लगा। वो लड़की डर से चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने पति से जान की भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। पर उस समय उसके पति के ऊपर हैवानियत का भूत सवार था। वो बस उस लड़की को जहां तहां से मारे जा रहा था, लेकिन वो लड़की जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाई और घर से भाग गई। और जब लोगों के पास काम मांगने गई तो उसे काम देने वाला कोई नहीं था, और अगर कोई भी काम देने के लिए तैयार हो जाता तो उस लड़की से कहता, तुम्हें मेरे साथ एक रात सोना पड़ेगा, तभी तुम्हें काम मिलेगा। लेकिन वो लड़की पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। दोस्तों, उस लड़की को फैमिली में सीमा के नाम से जानते हैं और सोशल मीडिया में आयशा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सीमा के नाम से ही जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, क्योंकि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया जानने और समझने को मिलता है। चलो टॉपिक पर चलते हैं। सीमा जब 3 साल की तभी उसकी मम्मी किचन में एक दिन खाना बना रही और एक दिन अचानक गैस फट गया, जिसके कारण उसकी मम्मी, पापा और भाई पूरी तरह से जल गया। उसके पिता और भाई तो बच गए, लेकिन उसकी मम्मी नहीं बच पाई। और सीमा उस दिन घर के बाहर खेल रही थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन सीमा उस समय 3 साल की थी तो उसे कुछ पता नहीं है। और इसी तरह कुछ साल निकल गए। सीमा जब 5 साल की हुई तो उसके पिता ने दूसरी शादी किया। सीमा उस समय बहुत खुश थी, क्योंकि उसे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला था। वो अपने मोहल्ले में जाकर खुशी से चिल्लाने लगी कि मेरी मम्मी आ गई। लेकिन 2 दिन बाद सीमा अपने मम्मी पापा को घर में नहीं देखा तो अपनी दादी से पूछने लगी कि मम्मी पापा कहाँ गए। तो उसके दादी कहने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अलग रहने के लिए किराए के रूम पर चले गए। सीमा उस समय बहुत ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसे माँ का प्यार तो नहीं मिला था, लेकिन उसके पिता सीमा का काफी ख्याल रखते थे। और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। सीमा की जिस दिन भी स्कूल की छुट्टी रहती वो अपने माता पिता से मिलने चली जाती और रोती हुई अपने पिता से कहती भी, मुझे भी अपने साथ रख लो। लेकिन उसके पिता सीमा को ये कहकर जाने को कहता था कि अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम अपने दादी के पास ही रहो। और सीमा उदास होकर अपने दादी के पास आ जाती। तभी एक दिन उसके पिता और दादी के बीच में किसी बात पर लड़ाई हुई और फाइनली सीमा को उसके पिता अपने साथ लेकर चला गया। सीमा अपने पिता के साथ जाते समय काफी खुश थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने सीमा को नहीं अपनाया और सीमा के साथ उसकी माँ जानवरों की तरह सलूक करने लगा। सीमा रोज मार खा रही थी और घर का सारा काम कर रही थी। पर कुछ दिन बीतने के बाद उसके पिता भी सीमा को मारने लगा। सीमा उस समय छोटी थी, उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं थी और रात रात भर कमरे में रोती रहती थी, क्योंकि उसकी माँ सौतेली की तरह व्यवहार करती थी। उस समय सीमा स्कूल जाने भी लगी थी।